दोस्तों एक समय ऐसा था जब सुशील कुमार छाती चौड़ी खड़ी करके ओलंपिक पदक जीतने के बाद सर झुकाते हुए अपना ओलंपिक पदक हासिल करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया है दोस्तों जब सागर धनखड़ की सिर्फ छाती को छोड़ के पूरे शरीर पर 50 से ज्यादा बार हमला किया। ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सागर धनखड़ हत्याकांड के बारे में। जिस प्रकार से बीते 18 दिनों से पुलिस लगातार सुशील कुमार की तलाश कर रही थी, वो शातिर अपराधी ही कहना पड़ेगा दोस्तों। अब इनके लिए ये शब्द सही रहेगा क्योंकि जितने चकमा इन्होंने दिए पुलिस को, वो सचमुच एक शातिर अपराधी ही दे सकता है। अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं और 6 दिनों की रिमांड में है। ये बात की सच्चाई कबूल करवानी है पुलिस को कि क्या सिर्फ किराए के मकान के पीछे की लड़ाई हुई या फिर इसके पीछे कोई गैंग वॉर शामिल है या अपना आतंक जमाना चाहते थे छत्रसाल स्टेडियम में। तो ये सारी वारदात दोस्तों अब सामने आई है। लेकिन आप सभी को बता दें किस प्रकार से अर्श से फर्श तक का सफर तय करा है यहाँ पर सुशील कुमार ने। नजफगढ़ में पैदा हुए सुशील कुमार 14 साल के थे जब मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू करते थे। घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि उनके घर में जो 2 भाई थे उन दोनों को ही पहलवान बनाया जा सके, क्योंकि पहलवान बनाने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत और रुपयों का खर्च आता है। लेकिन परिवार की हालत खस्ता थी। उस समय सिर्फ उन्होंने एक बड़ा डिसीजन ये लिया कि उनके कजन संदीप ने पहलवानी छोड़ी और सुशील पर दाव बड़ा खेला गया ताकि सुशील ही आगे जाके उनके परिवार वालों का नाम रोशन करे, भारत देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दे। लेकिन लड़का तेज निकला, एक के बाद एक मेडल बटोरता गया। पहले जूनियर चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, ये सारे मेडल जीतने के बाद उन्होंने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन 2012 आते आते सुशील कुमार ने पहलवानी का शिखर छू लिया, जिसको हासिल करने के लिए लाखों युवा सपने देखते हैं। यहीं से शुरू हुई सुशील कुमार की एक जिंदगी का दाव उल्टा पड़ने की कहानी। जी हां दोस्तों, सुशील कुमार हत्या के एक मामले में सलाखों के पीछे हैं, मगर कैसे? सुशील की आड़ से फर्श तक की कहानी भी वापस छत्रसाल स्टेडियम पर आकर टिकती है। यानी जिस छत्रसाल स्टेडियम से इन्होंने पूरे देश का सर सीना गर्व से ऊंचा किया, उसी छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को एक ऐसा घिनौना अपराध कर दिया जो सचमुच पूरे देश का शर्मसार कर देने वाले के लिए काफी था। आप सभी को बता दें दोस्तों, पूरी तफसील से जानते हैं कि क्या हुआ था आखिर। सुशील कुमार की बुलंदियों छीनों की शुरुआत हुई थी 1998 से। वर्ल्ड कैडेट गेम्स में बंदे ने गोल्ड मेडल जीता था। 2 साल बाद एशिया लेवल पर जूनियर चैंपियनशिप में भी दांतों तले सोना दबाया था। जो आप तस्वीरें देखते होंगे किस प्रकार से मेडल जीतने के बाद ज्यादातर चैंपियंस अपने दांतों के बीच में दबा लेते हैं, कुछ ऐसा ही इन्होंने करके दिखाया था। अब बारी आगे बढ़ने की थी और पीछे मुड़ने की नहीं। तो पहला पड़ाव एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ही रहा। 2003 में यहाँ भी गोल्ड और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप भी जीती। सबको बड़ी उम्मीद थी कि सुशील कुमार 2004 के ओलंपिक में जरूर कुछ करेगा, मगर निराश किया। यह वो दौर था जहां सुशील कुमार की पहचान बदलनी शुरू हुई और सभी को पता चल गया कि सुशील कुमार नाम का भी कोई शख्स है जो देश का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब ओलंपिक दूर था, मगर बाकी टूर्नामेंट्स में गोल्ड जीतने का सिलसिला जारी रहा। 2005-2007 में कॉमनवेल्थ में भी इतना काफी था कि सरकार सुशील कुमार को अर्जुन अवार्ड से नवाज देती। फिर आया 2008 का ओलंपिक, सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। 2011 में सरकार ने पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया था क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने बड़ा काम कर दिया था। भारत उस समय ऐसे वक्त में था जब ओलंपिक में एक भी पदक जीतने पर बड़े गर्व का एक्सपीरियंस होता था। सुशील कुमार ने यह मौका 2 बार दिया। 2012 के समर ओलंपिक्स में सुशील ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इकलौता ऐसा भारतीय जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, उसमें सुशील कुमार का नाम शामिल था। सुशील की भारतीय रेलवे में नौकरी लग रखी है और वे छत्रसाल स्टेडियम में OSD भी हैं। सुशील कुमार 2012 के बाद एक रोल मॉडल बन चुके थे। पहलवानी करने वाला हर युवा इन्हें आदर्श की तरह देखता है। इन्हीं में से एक था सागर धनखड़। जी हाँ दोस्तों, सागर इनका ही शिष्य था। सागर 2012-2013 सीजन में छत्रसाल स्टेडियम आया। यहीं पर उसका काफी ज्यादा प्रैक्टिस, टेस्ट, दिन रात मेहनत मशक्कत की गई। इसके पीछे टेस्ट लेने वाले भी सुशील ही थे ताकि वो पता लगाते कि क्या सचमुच लड़का अच्छा कर सकता है। तो सुशील के ससुर और छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानी का स्कूल चलाने वाले सतपाल सिंह भी सागर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उनके अंदर यानी सागर के अंदर ये कला थी कि वो आगे जाकर सुशील कुमार की परंपरा को आगे जारी रखे। हॉस्टल में सागर को कमरा दिला दिया गया, उसकी ट्रेनिंग चलने लगी। सागर बढ़िया पहलवान निकला, देश विदेश में कई मेडल जीते। पिछले साल तक यहीं हॉस्टल में रहता था, उसके बाद मॉडल टाउन के M ब्लॉक में शिफ्ट हो गया। आरोप है कि जिस फ्लैट में सागर रहता था वहीं से उसे अगवा कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, 4 मई 2021 को सुशील कुमार आरोपी बन गए। आखिर कैसे, आपको बताते हैं। इसी महीने की 4 तारीख को रात करीब 11 बजे M ब्लॉक के उसी फ्लैट पर कुछ लोग पहुंचते हैं
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सागर और उसके साथियों को किडनैप कर लिया गया। सागर के अलावा जिन्हें किडनैप किया गया उन्होंने पुलिस को बताया कि नीचे कार में सुशील कुमार बैठे थे। सबको गन पॉइंट पर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। वहीं जहां से सुशील कुमार की ट्रेनिंग शुरू हुई वहीं से सागर का करियर आगे बढ़ा। आरोप है कि छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर और उसके दोस्तों सोनू और अमित कुमार को बुरी तरीके से पीटा गया। इतना बुरा तरीके से पीटा गया जो जानवरों के साथ हाल भी नहीं करते होंगे, उतना बुरी तरीके से। आप सभी को बता दें कि तीनों की हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां सागर ने अपना दम तोड़ दिया और नाम आया सुशील कुमार का, क्योंकि सुशील कुमार के ही इसके पीछे का मास्टरमाइंड था। अब इसके बाद दोस्तों क्या था, जब नाम सुशील कुमार का सामने आया तो पूरी घटना साफ थी कि इस पूरी घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ सुशील कुमार का ही हाथ है। ऐसे में दोस्तों हमने देखा कि सागर की हत्या में आरोपी बनाए जाने के बाद से ही सुशील कुमार गायब हो गए। कभी उनके उत्तराखंड में छिपे होने की बात सामने आई तो कभी हरियाणा में। दिल्ली पुलिस ने सुशील पर 1 लाख रुपए का नगद इनाम घोषणा कर दी। लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन अदालत ने 15 मई को सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। फिर सुशील की तरफ से वकील वैभव के जरिए रोहिणी की जिला अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका डाली। अदालत ने 18 मई को याचिका खारिज कर दी। सुशील के वकील का तर्क था कि बेबुनियाद आरोपों के जरिए छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सुशील इस मामले में मुख्य आरोपी है जिनकी इस अपराध से अहम भूमिका है, लेकिन इस बात को कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ड्यूटी डेप्टी कमिश्नर पीस कुशवाहा ने अनुसार सुशील कुमार को उनके सहयोगी अजय उर्फ सुनील के साथ मुंडका से अरेस्ट किया। अजय की गिरफ्तारी पर भी 50,000 का इनाम था, क्योंकि वो सुशील कुमार के साथ पूरे भागीदारी थे। दोस्तों आपको बता दें, आप सब सोच रहे होंगे क्या सुशील कुमार इससे पहले किसी और अपराध में फंसे हैं, तो सुशील कुमार पहली बार हत्या जैसे गंभीर आरोप लगा है, मगर यह इकलौता आरोप है ऐसा भी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशील कुमार ने एमसीडी के टोल का ठेका तक ले रखा था, जिसे चलाने के लिए वे गैंगस्टर के संपर्क में भी थे। सुशील को लेकर पहले भी मीडिया में छन कर बातें सामने आती रही है, मगर उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। 2017 में कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायल के दौरान सुशील कुमार और पहलवान प्रवीण राणा के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। राणा ने कहा कि सुशील ने भी मारपीट की। आपको बता दें कि किस प्रकार से सुशील कुमार पर नरसिंह यादव ने गंभीर आरोप लगाए थे। जी हां दोस्तों, इस केस में पहले सुशील कुमार के साथ जुड़ा सबसे बड़ा विवाद 2016 का ओलंपिक्स है। 74 किलो कैटेगरी के सुशील कुमार और मुंबई के पहलवान नरसिंह यादव के बीच कड़ी टक्कर थी। सुशील ओलंपिक क्वालिफायर्स का हिस्सा नहीं ले पाए थे, जबकि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर नरसिंह क्वालिफाई कर चुके थे। कुश्ती महासंघ ने कहा कि दोनों पहलवानों के बीच ट्रायल कराएंगे, मगर बाद में मना कर दिया। अब सुशील कुमार अदालत चले गए, मगर निराशा हाथ लगी। कुश्ती महासंघ ने नरसिंह को चुना क्योंकि वे क्वालिफाई कर चुके थे, मगर नरसिंह ओलंपिक्स 10 दिन पहले डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बाद में क्लीन चिट दे दी, मगर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह को न सिर्फ ओलंपिक में हिस्सा लेने से रोका, बल्कि 4 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। नरसिंह ने आरोप लगाया कि सुशील कुमार ने उनके खान पान में मिलावट कर दी थी, यानी कि पूरी चालाकी से सुशील कुमार ने नरसिंह यादव का पत्ता साफ कर दिया था। तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से सुशील कुमार बड़ी ही साजिशों, चालाकियों, मास्टरमाइंड के साथ और पहलवानी में बहुत ज़्यादा इन्होंने पहचान बनाई, लेकिन पहचान भी ऐसी बनाई कि कई सारे लोगों की इन्होंने करियर बना दिया, कई सारे लोगों को बर्बाद कर दिया, जिसमें से एक सागर धनखड़ भी हैं, जिनकी बर्बादी का पूरा श्रेय कह सकते हैं कि सुशील कुमार को ही जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सुशील कुमार से जुड़ी हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल गई होगी हमारी इस रिपोर्ट्स के जरिए। अब उम्मीद ये भी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेंगे हमारे साथ इस छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।